इतनी गहराई की बात हो रही है और हम जैसों को कैसे समझ में आए? नहीं समझ में आती। अभी संगत बैठी है, मेरा भी परिवार है। अभी हमारे बीच में ये सवाल रखा जाए, हम अपने बच्चे को ये पंक्ति सिखाएंगे, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरी पटिया लिख दो प्रैक्टिकली तौर पर बताइए। वो पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, सरक यहाँ से और ये कमाई कर। बताओ कौन सी मौत है? इसका कारण ये है, हमें ये भी नहीं करना कि पढ़ाई मत करो, लेकिन ये पंक्ति तो ध्यान में रखा, बच्चे को बोल सकते हैं ना, नहीं छोड़ू रे बाबा राम, ये पंक्ति तो याद होनी चाहिए। ये जो भगत प्रहलाद जी जाग चुके थे और मेरे जैसों की जो अवस्था है ना, सोए हुए की अवस्था है, उसके लिए एक पंक्ति सामने आती है। उस पंक्ति का जितना जल्दी संक्षेप में हो सके करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमें वो पंक्तियां ध्यान में समझ में नहीं आ रही गुरु साहबान की? क्यों हम उसको फॉलो नहीं कर सक रहे? उसका कारण क्या है? शब्द में एक पंक्ति आती है, धन धन गुरु नामदेव जी महाराज के उच्चारण की हुई पंक्ति है, गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन। प्रभु ने हमें गुणों की गंठड़ी देके भेजा है। जितनी अच्छाइयां थी वो हमें देकर ही भेजा है, वो गंठड़ी भरकर ही भेजा है हमें। लेकिन हमने वो जीवन जीते जीते वो गंठड़ी कब गवा दी हमें समझ में नहीं आया। चलो गंठड़ी तो गुम हो गई है, उसका तो हमें कोई अफसोस नहीं हो रहा है, लेकिन उसके उलट और एक काम हमने कर लिया है, अवगुण चली बन। अवगुणों की गंठड़ी हमने ले ली। कौन से गुण देकर भेजा था हमें मालिक ने? आप सबके सामने प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति कहती है, मतलब कोई उसमें सवाल ही नहीं कि कुछ गलत हो सके। जब हम बॉर्न हुए थे, वो बच्चा कैसा था जो बॉर्न हुआ था? कोमल, पवित्र, निर्मल था कि नहीं था? चाहे उसकी माँ का कुछ गंदगी लगी हो, कुछ भी लगे हो, लेकिन वो बच्चा जब हमारे सामने आता है ना, साफ सुथरा, निर्मल, पवित्र, ये गुण प्रभु ने हमें देकर भेजा था, पवित्रता दे दी थी हमें। वह बच्चा किसी के भी गोद में चला जाए, कभी उस बच्चे ने ये फर्क किया था कि ये मेरा पहचान का है या नहीं है, या मेरा दोस्त है या दुश्मन है? किया था उसने? हाँ या ना? कभी उसने ऐसा द्वेष भावना रखी थी कि ये तो मेरा करीबी है, या मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरा फायदा है? चलो उसके हाथ में सोने का खिलौना दे दो या मिट्टी का दे दो, उससे जिससे खेलना है उसी से खेलना है, फिर वो चाहे सोने का हो या मिट्टी का हो, फिर वो सोने का उठा के फेंक भी देगा। मित्र के गोद में चला जाए या शत्रु के गोद में चला जाए, कोई फर्क करता है? वो ये गुण प्रभु ने हमें देकर भेजा।
कि तुझे तो इसी तरीके से रहना है, लेकिन हमारे सोए होने की वजह से वो गुण हमारे से छूट गया, छूटते गए। और हुआ क्या, ऐसे अवगुणों की गंठली बांध ली है। किसी का 100 रुपए की है ना, तो हम उसे उठा के दे दे तो समझना जागे हुई। अगर वो उठा के जेब में रख दिया, सोए। धार्मिक की जगत में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हम जिस दर के बच्चे हैं और उस प्रभु से कह रहे हैं मेरी उंगली पकड़ लो आप। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जो सर्व संपन्न, हर चीज के मालिक, जन्म से ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था, वो ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब हमारे जैसों का तो अभी तक समझो चलना ही शुरू नहीं हुआ। नहीं छोटू रे बाबा, राम नाम अभी बहुत हुआ। हमारी इस दर पे चलने की शुरुआत ही नहीं हुई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं मेरी उंगली को पकड़ लो, मैं ऐसा बच्चा हूं, एक कदम चल रहा हूं, अगला कदम मेरा डगमगा रहा है, मैं गिर जा रहा हूं। वो अपने ऊपर ले रहे, लेकिन है वो मेरे जैसों के लिए। धार्मिक जगत में मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, अगले कदम पे मैं गिर जा रहा हूं। आज मेरे अंदर दया भाव पैदा हो रहा है, अगले ही कदम पे मेरे अंदर बेईमानी आ रही है, गिर गया। आज मेरा बैठ के नित्य कर लिया, अगले ही कदम पे ऐसी पुस्तकें, ऐसी मोबाइल में मैं चीजें देख रहा हूं, गिर गया। इस तरीके से हमें जो अपनी सोच बनानी है ना, कि इस दर के, गुरु नानक देव जी महाराज के दर के, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के दर के हम बच्चे हैं। हमें चलना भी नहीं आ रहा अभी तक, शुरुआत भी नहीं हुई है। गलती से ये मत मान लेना कि मैं तो इतने सालों से यहां पर आ रहा हूं, लेकिन शुरुआत नहीं हुई। आए कितने सालों से मुझे भी मालूम। होगा क्या, जिस वक्त हमने ये समझ लिया कि मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, इतने सालों से मुझे तो मिल जाना चाहिए, जो कुछ चाहिए मिल जाना चाहिए था, हमारी हालत ऐसी हो जाएगी उस पके हुए आम की तरह। जो आम पक जाता है ना, उसका हाल क्या होता है? पके हुए आम को क्या करता है? वो अपनी टहनी को छोड़ के गिर जाता है। इसीलिए गुरुमत जो सिद्धांत है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु नानक देव जी के दर के हम बच्चे हैं। और इस पंक्ति को, नहीं छोड़ू रे बाबा, राम नाम सिर्फ इस बालपन की अवस्था नहीं, हम 60 साल, 80 साल, 100 साल की भी हो जाए ना, हमारे अंदर से यही पंक्ति निकलनी चाहिए, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। हमारे गुरु साहब ने नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? सिख। सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, मरते समय तक तेरा नाम सीख ही रहने वाला, सीखते ही रहना है अपने गुरु साहब। और ये जो सीखने का जो काम है ना, ये हमें अंत समय तक करना है। समझ लेना, इतना सीख लिया उस प्रभु को, इतना सीख लिया, इतना समझ लिया, समझ समझ के ये समझा कि तू समझ से बाहर है, ये समझ। बोले सोनिया। क्या समझना है? समझ समझ के ये समझ में आया कि तू मेरी समझ से बाहर है, तू समर्थ वडा, मेरी मत थोड़ी। बस इस तरीके से हमारा जीवन बन गया ना, तो एक दिन गुरु बख्शीश करेंगे, हमारी भी अवस्था गुरु बना देंगे, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।